जय गंगा मैया। गंगा दशहरा कब है और कैसे करें पूजा ताकि आपको 10 पापों से आपको मुक्ति मिल जाए। सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गंगा दशहरा है कल, यानी निर्जला एकादशी के एक दिन पहले गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं, किस तरीके से पूजा करनी है, इसके अलावा दान क्या करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, चलिए सारी चीज़ें जान लेते हैं। हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माँ गंगा के धरती पर अवतरण की स्मृति में गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि वह दिव्य क्षण है जब स्वर्ग से बहती हुई एक पवित्र धारा पृथ्वी की धूल को छूकर उसे स्वर्ण बना गई। सनातन परंपरा में गंगा को केवल नदी नहीं, माँ का स्थान दिया गया है और कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजन का अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस वर्ष 2025 में गंगा दशहरा का जो पर्व है, पूजा है, वो 5 जून गुरुवार को मनाई जाएगी, जिसमें कई भी और शुभ संयोग बन रहे हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायक होते हैं। गंगा दशहरा पर माँ गंगा के साथ भगवान शिव की पूजा और पितरों का तर्पण, दीपदान और गंगा स्नान आत्मा को पवित्र करने वाले कर्म हैं। यह पर्व हर उस व्यक्ति के लिए विशेष है जो भीतर की शुद्धता, सेवा और श्रद्धा के पथ पर चलना चाहता है। चलिए जानते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन आपको क्या करना है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, हो सके तो इस दिन व्रत रखें। गंगा दशहरा के दिन गंगा तट पर अवश्य जाकर स्नान करें, नहीं तो घर में गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि इससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से आपको पवित्रता प्राप्त होती है। इसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद माता गंगा की पूजा करनी चाहिए। अगर तट पर है तो वहाँ आप विधि पूर्वक पूजा करें, नहीं तो आप घर पर ही एक परात में गंगा जल पानी मिलाकर वहाँ पर पूरी विधि पूर्वक माता गंगा के साथ साथ आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, श्रृंगार सामग्री इत्यादि से माता गंगा को समर्पित कर घर पर ही आप उनका विधि पूर्वक पूजन अवश्य करें। मंदिर में जाकर भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के ही सर पर विराजमान है गंगा माता। ओम नमः शिवाय या ओम गंगाय नमः मंत्र का जाप करें, गंगा चालीसा का पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें। व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म को संयमित रखें और आत्मिक उन्नति का उत्तम अवसर प्राप्त करें। इसके अलावा आपको दान अवश्य करें इस दिन, जो कुछ आपसे हो सकता है। क्या नहीं करना चाहिए? फटे पुराने वस्त्र और टूटे फूटे सामान का ध्यान ना करें। दान करते समय ध्यान रखें कि वस्तुएं उपयोग योग्य और साफ सुथरी हों। अगर आप इस टूटे फूटे चीज़ दान करते हैं तो पुण्य की बजाय आपको दोष लगता है। काले रंग की वस्तुएं दान ना करें। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा पर काले रंग की वस्तुएं दान करना अशुभ माना गया है। इससे पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। झूठ, छल, कटुता और अपमान से दूर रहें। इस दिन वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखें। किसी का अपमान, छल या क्रोध पाप को जन्म देता है। इस दिन इस तरीके के कार्य ना करें। पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस दिन प्रकृति के प्रति प्रेम, करुणा का भाव रखें, यानी पेड़ पौधों को काटे, तोड़े, जलाएं नहीं। और ये ज्येष्ठ मास का महीना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जल की महत्वता और दान करना सबसे उपयुक्त माना गया है। तो इस दिन शरबत, पानी पिलाना, जल के बर्तन दान देना, घड़े दान देना, जूता, चप्पल, छाते, इस तरीके की चीज़ें दान करना, खाने पीने की मौसमी फल दान करना अत्यधिक फलदायी माना गया है। गंगा दशहरा आपके 10 पापों को हरने वाला यानी नष्ट करने वाला माना गया और 10वीं तिथि के दिन होता है, इसीलिए इसको गंगा दशहरा कहते हैं। गंगा की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कीमती सामान, नए वाहन या नई संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल दिन है। इस दिन गंगा में खड़े होकर गंगा स्रोत का पाठ करने से सभी
धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नदी में डुबकी लगाने से भक्त शुद्धि की स्थिति में आ सकता है और साथ ही उसे होने वाली कोई भी शारीरिक बीमारी ठीक हो सकती है। तो उस दिन आप गंगा स्नान और गंगा माता साथ में शिव भगवान की पूजा अवश्य करें, दान अवश्य करें, साथ में एक दिया आपको जल में प्रवाहित अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।